और अमेरिका आप हमारे देश की किश्तों में बेइज्जती करने लग रहा है। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर को उस नाते यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो नहीं है जो बताया जा रहा है। 370 और 35A वाला मुद्दा आ गया था, उसमें जो भाषण दिए गए थे मेरे को वहीं से तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। जो बीजेपी का उनके प्रति रवैया था वो मेरी बर्दाश्त से कम बाहर था। हमारे बेहतर भविष्य के लिए आप जरूर भाग लीजिए। रेवाड़ी तैयार हो जाइए, आ रही है 7वीं रेवाड़ी हाफ मैराथन ग्रैंड वितारा डिनको नेक्सा के साथ और सहयोग में होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल रेवाड़ी एवं नीमराना। इस वर्ष 21 दिसंबर 2025 रविवार की सुहानी सुबह पूरी रेवाड़ी दौड़ेगी एक बेहतर भविष्य के लिए। पंजीकरण खुल चुका है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की श्रेणियों में 50% डिस्काउंट के साथ। सहायता हेतु संपर्क करें 999-111-777, 999-27301, 991-527-1252। रेवाड़ी तैयार हो जाइए, आ रही है 7वीं रेवाड़ी हाफ मैराथन। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा सवाल लंबे समय से चर्चा में रहा। पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने करीब 7.5 साल तक भाजपा के साथ रहने के बाद कांग्रेस का दामन क्यों थामा? अब इस सवाल का जवाब खुद ब्रजेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने दिया है। पूर्व सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़ने के कारणों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35A को लेकर भाजपा की ओर से दिए गए नारे और भाषण उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने आखिरकार भाजपा को अलविदा कहने का फैसला लिया। धारा 370 और 35A को लेकर भाजपा के नारों और भाषण से चिढ़न क्यों हुई, इसका जवाब तो खुद ब्रजेंद्र सिंह ही दे सकते हैं। इतना ही नहीं, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर सरकार को जनता के सामने साफ जवाब देने चाहिए। फिलहाल चौधरी ब्रजेंद्र सिंह पिछले 3 दिनों से रेवाड़ी जिले में सद्भाव यात्रा पर है। बावल और खोलखंड के बाद शनिवार को उनकी यात्रा रेवाड़ी पहुंची। यहां नाईवाली चौक पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कदावर नेता कैप्टन अजय सिंह यादव उनके साथ रहे। अपनी यात्रा के उद्देश्य और राजनीतिक रुख पर भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। सद्भाव यात्रा का मकसद लोगों को जोड़ना और समाज में भाईचारे का संदेश देना है, ऐसा चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का कहना है। साफ है कि चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की यह सद्भाव यात्रा और भाजपा छोड़ने के कारण आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में नई बहस को जन्म दे सकते हैं। 2 दिन से हम बावल विधानसभा में थे और आज रेवाड़ी विधानसभा का आज शुरुआत है यात्रा की। और कैप्टन साहब का आशीर्वाद है हमारे साथ, और न सिर्फ आशीर्वाद है, वो पूरी यात्रा में अब तक हमारे साथ चले हैं जब से यात्रा रेवाड़ी जिले में आई है। और जो लोगों से हमें यहाँ प्रेम, स्नेह और यात्रा के प्रति समर्थन मिला है, उसके लिए मैं बावल हल्के का और रेवाड़ी जिले का और सभी साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ। हरियाणा का जो खास तौर पे जो ग्रामीण अंचल है सारा का सारा, उसका जो पूरा ताना बाना है वो 36 बिरादरी के भाईचारे पे आधारित है। और ये कोई आज का या 100 साल का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। और उसमें अब राजनीतिक अपना ध्येय साधने के लिए उसके अंदर एक दरार पैदा करने का एक प्रयास हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि दरार पैदा हो गई, लेकिन प्रयास जरूर हो रहा है। और राजनीतिक तौर पे मैं यदि ये कहूँ कि उनको कुछ हद तक कामयाबी मिली है तो वो भी सही होगा।
इसीलिए हम ये मानते हैं कि इस चीज़ को यदि हमें रोकना है, उसमें कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका है। और क्योंकि कांग्रेस ही एक समावेशी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, समाज के हर वर्ग की वो बात करती है। वो कहीं 80-20 का जिक्र नहीं करते, वो कहीं 35-1 का जिक्र नहीं करते, वो कहीं दिस वर्सेस दैट का जिक्र नहीं करते। तो इस चीज़ से हमको बाहर निकलना होगा ताकि हमारी ये जो व्यवस्था है ग्रामीणांचल की, खास तौर पे छत्तीस बिरादरी वाली, वो बनी रहे और उसको मजबूती मिले। मोटे तौर पे यही हमारी यात्रा का उद्देश्य है। ये सत्ता की लड़ाई के लिए तो यात्रा है नहीं, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, हम कोई वोट मांगने नहीं आए हुए, और शायद इसीलिए ये सही समय था इस तरह की बात लोगों के बीच में लेकर जाने का। यही चीज़ यदि आप चुनाव से 6 महीने पहले कहेंगे तो लोग कहेंगे तो वोट मांगने आए हुए हैं, नाम समाज का दे रहे हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो ऐसा लगता है कि वोट मांगना है। हम इस समय जो निकले हैं वो इसीलिए ये समय चुना गया है कि कम से कम हमारी जो सोच है, हमारी जो एक ये पहल है, ये ईमानदार पहल है जो लोगों को लगे कि ये किसी तरह का राजनीतिक उल्लू साधने के लिए नहीं की गई। वोट चोरी को आप सिर्फ इलेक्टोरल रोल में धांधली के रूप में ना देखें। वोट चोरी जो है वो बड़े एक व्यापक स्तर पे हो रही है। पूरा जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, ये इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गया लगता है, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो या इलेक्टोरल रोल का मुद्दा हो या टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों की वोट काटियाँ बढ़ाई जा सकती हैं, वो ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घर करना शुरू कर गई हैं। और उसमें ख़ास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका रही है, उससे सारी की सारी जो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ऐसा लगता है कि संदिग्ध हो गई हो जैसे, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस तरह से बर्ताव नहीं कर रहा जैसा एक संवैधानिक संस्था को करना चाहिए था। वो तो मैंने एक फॉरेन पॉलिसी फेलियर के नाते कहा था कि ये जो इतनी विदेश यात्राएं हुई हैं, इतने बड़े बड़े सम्मान दिए गए हैं, बहुत ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा था कि हम पता नहीं विश्व पटल पे कितनी महान शक्ति बन के उभर चुके हैं। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय एक भी देश दुनिया का हमारे साथ खड़ा नहीं मिला, एक भी देश। मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा नेपाल और भूटान का, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। वो भी हमारे साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए जिस तरह से आप समय की उस घड़ी में उम्मीद रखते हैं। तो उस नाते ये था कि फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर तो बिल्कुल फेलियर हो गया। 11 साल में जो अमेरिका को लगातार जिस प्रकार से उनको रिझाने का एक प्रयास चल रहा था, और उसने आपको दुत्कार दिया बिल्कुल ऐन मौके पे आके, और अमेरिका हमारे देश की किश्तों में बेइज्जती करने लग रहा है। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर को उस नाते यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो नहीं है जो बताया जा रहा है। मेरी उबन तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन जब आप पार्टी में होते हैं और नए नए सांसद बन के पहली बार जाएं तो ठीक है, समय लगता है। लेकिन मैं जब सांसद बना तुरंत उसके बाद 370 और 35A वाला मुद्दा आ गया था। उसमें जो भाषण दिए गए थे मेरे को वहीं से तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद किसान आंदोलन आ गया, उसके बाद अग्निवीर आ गया, फिर महिला रेसलर्स का मुद्दा आ गया। तो सारे वो मुद्दे जो हरियाणा के थे वो राष्ट्रीय मुद्दे बने हुए थे, और जो बीजेपी का उनके प्रति रवैया था वो मेरी बर्दाश्त से तो कम बाहर। ब्रजेंद्र जी यात्रा रेवाड़ी हल्के में आज शुरू कर रहे हैं, और हमारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा बावल के अंदर। तो संदेश एकता का है, भाईचारे का है, और जो सरकार की खामियां हैं उसको भी उजागर कर रहे हैं। जैसे मनरेगा को समाप्त करने का काम कर दिया, 40-60 का रेशो कर दिया, जबकि स्टेट तो ये पैसा दे ही नहीं पाएगा। तो उसको तो एक तरीके से महात्मा गांधी का नाम भी हटा दिया और जी राम कर दिया। दूसरा जो है वोट चोरी का मामला है, 22 जगह ब्राज़ील की एक महिला वोट दे रही है, उसके बारे में भी सारा कुछ बता दिया। रेवाड़ी का जो है कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा था कि चिरंजीवी राव हारेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो सब जो है अवाक थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसमें भी कोई ना कोई राज है, कोई तकनीकी राज हो सकता है, कोई भी कुछ हो सकता है। दूसरा जो है जो समाज के अंदर जो विघटन हो रहा है, जो कभी कोई 80-20 की बात करता है, कोई अहीर नॉन अहीर की बात करता है, कोई जाट नॉन जाट की बात करता है, कोई पंजाबी नॉन पंजाबी की बात करता है, जो समाज के अंदर जिस तरीके से विघटन हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जो बैठा हुआ था घर में, क्योंकि 1 साल से कांग्रेस में कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, तो ये जो यात्रा है ये कोई छोटी यात्रा नहीं है। 90 हलकों में जा रहे हैं,
हर हलके के अंदर जो है नौजवान जो तैयार होंगे हमारे साथ चलेंगे, पैदल चलेंगे, तो हमारी जो संस्कृति है कांग्रेस की उसके बारे में पता चलेगा। यात्रा का बहुत फर्क पड़ेगा, लोगों में एक संदेश जाएगा, शांति का, एकता का, भाईचारे का ये संदेश जाएगा। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।